कानून व्यवस्था को लेकर सियासत गर्म हो गई है। रणदीप सुरजेवाला ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने पलटवार किया। हरियाणा पहलवान और नौजवान की भूमि है। गीता की पवित्र भूमि को भाजपा ने गुंडों के हाथों सौंप दिया है। भाजपा सरकार ने हरियाणा को माफिया और बदमाशों को दे दिया है। गुंडों की बंदूकें आज हरियाणा में शासन कर रही हैं और सत्ता की चुप्पी अपराधियों को संरक्षण दे रही है। हरियाणा में गुंडों की गोलियां अब कानून के शासन पर हावी हैं। डर का नंगा नाच है और चारों ओर फिरौती की रिंगटोन बज रही है। माफिया और बदमाशों के आगे हरियाणा की सरकार ने पैर पसार दिए हैं। जहाँ तक लैंड माफिया की बात कह रही है, एक बात थोड़ा क्लियर कर लेना सुरजेवाला जी से, वो हुड्डा समय की बात तो नहीं कर रहे हुड्डा साहब के। उनके समय में बहुत से इस तरीके की चीजें थी जो लैंड माफिया वो थे, हमने तो उनको समाप्त करने का काम किया है। आज स्पष्ट तौर पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से भी आदेश है और पुलिस को पूरी छूट दी गई है। देखिए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है, आगे भी सख्त एक्शन लेंगे। पुलिस को पूरी छूट दी गई है कि कोई भी अगर हरियाणा प्रदेश की अमन और शांति के अंदर कोई अड़ंगा डालने का काम, कोई खलल डालने का काम करता है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कई बार ऐसा लगता है कि सुरजेवाला साहब को कोई हुड्डा साहब से बदला लेना है और वो बदला लेने के लिए मौके ढूंढते हैं और आज भी उन्होंने उस मौके को चूका नहीं है। आज देखिए, सुरजेवाला साहब जिन बातों का उल्लेख कर रहे थे अपनी प्रेस वार्ता के अंदर, वो सभी की सभी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि कुछ गैंगस्टर्स के नाम लिए उन्होंने, और कुछ गैंगस्टर के वो भूल भी गए होंगे शायद लेने। तो आज हम ऐसा करते हैं कि उन गैंगस्टर के भी नाम लेते हैं जिनको शायद वो कहीं ना कहीं प्रेस वार्ता में भूल गए। इसके अलावा भी कुछ गैंगस्टर हैं, संदीप गडोली, सतीश कठुरिया, दीपक पहलवान, मनोज भाटी, करमवीर बधाना, अनिल ढिल्लो, ये सब वो गैंगस्टर हैं जिन्होंने हरियाणा के अंदर भरपूर बर्बादी मचाई, जिनका बहुत बड़ा योगदान था हरियाणा के अंदर फिरौती के लिए, हत्याओं के लिए। और ये वो गैंगस्टर हैं जिन्होंने बार बार ये क्लेम किया कि मौजूदा सरकार, मतलब हुड्डा साहब की जो सरकार है, उसका संरक्षण इनको प्राप्त है। सुरजेवाला की बात सुन के एक ही बात समझ में आती है कि किस तरह से बौखलाए हुए हैं, किस तरह से भ्रमित हैं। झूठ का सहारा लेके हरियाणा सरकार पे आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं रणदीप सुरजेवाला। और रणदीप सुरजेवाला इन आरोपों के लिए जिन गैंगस्टर का नाम अपनी प्रेस वार्ता में ले रहे हैं, वो उन गैंगस्टर्स का हरियाणा से संबंध ही नहीं है। उन्होंने रिंदा का नाम लिया, अर्शदीप का नाम लिया, गोल्डी ब्रांड का नाम लिया। हम सब जानते हैं कि ये सब सक्रिय हैं पंजाब में, अखबारों में हम इनकी खबरें पढ़ते रहते हैं। लेकिन रणदीप सुरजेवाला इस तरह से बौखलाए हुए हैं कि बौखलाहट के अंदर झूठ के सहारे उन्होंने आरोप लगाने का प्रयास किया। अब वो बौखलाए क्यों हुए हैं, ये बात समझ में आती है, क्योंकि हरियाणा के अंदर कांग्रेस लगभग मृतप्राय हो चुकी है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस जो है अपनी राजनीतिक जमीन खो चुकी है। रणदीप सुरजेवाला की तो खुद की स्थिति ये हो गई है कि उनको हरियाणा प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेश में जाना पड़ा राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। तो जिस पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाए, जिस नेता की अपनी राजनीतिक हैसियत खत्म होने की कगार पे पहुंच जाए, वो नेता झूठ के सहारे अनर्गल बातें कर